हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एज चैप्टर, जो कि एज में काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन रहता है और बच्चे एज चैप्टर से काफ़ी डरते हैं क्योंकि इसमें रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों आज मैं आपके लिए इतने प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ना ही इन्हें आप एडवांस कर सकते हो, हाई लेवल कर सकते हो, ना ही इन्हें बेसिक कर सकते हो। ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। लेकिन जब मैं एज का पार्ट 2 लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं आपके बेसिक क्वेश्चन भी लाऊंगा, मॉडरेट भी लाऊंगा, एडवांस लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो आज ही मेरे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, इन्हें हम पढ़ लेंगे। उसके बाद जो मेरा पार्ट 2 आएगा, मैं पार्ट 2 में पूरे एज चैप्टर को कवर कर दूंगा, जिससे कि एज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए वो आपसे बच करके ना जाए। तो यहाँ पर देखो, मेरा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड के नाम से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विनीत और गौरव की वर्तमान आयु क्रमशः 9:7 के अनुपात में है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। विनीत की वर्तमान आयु क्या है? तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विनीत और गौरव की आयु का अनुपात दिया हुआ है, कितना है? 9:7 दिया हुआ है। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, ये वर्तमान आयु है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है? 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:3 था। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन देखो करने से पहले आपको एक काम करना है। काम क्या करना है, इन दो जो रेशियो में वैल्यू दी हुई है इनका हमें डिफरेंस ज्ञात करना है, इनका हमें डिफरेंस चेक करना है। देखो यहाँ पर 2 का डिफरेंस होगा 7 और 9 के बीच में, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस होगा। जब भी यहाँ पर देखो डिफरेंस सेम हो तो यहाँ पर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो में कुछ भी गुणा नहीं कराना पड़ेगा, आप ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दोगे। तो देखो यहाँ पर हमें अब क्या करना होगा, यहाँ पर देखो 12 वर्ष पूर्व की बात कही है, हमारे अकॉर्डिंग इनके बीच में देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का। ठीक है, जब भी देखो इनके बीच में डिफरेंस सेम होगा, इनके बीच में और इनके बीच में, तभी इनके बीच का जो हम डिफरेंस करेंगे वो सेम दिखाई देगा, अन्यथा सेम नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है, चाहे यहाँ से चेक कर लो, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। हमारे अकॉर्डिंग तो 4 वर्ष पूर्व जा रहे हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हो। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये 5:3 जो 3 दिया हुआ है ये 4 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में 12 वर्ष पूर्व की बात कही जा रही है, इसलिए 4 बराबर 12 के, तो 1 बराबर कितने के हो गया? 3 के। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, विनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। विनीत की वर्तमान आयु कितनी है? 9 है। तो 1 बराबर 3 के है, तो 9 कितने के बराबर हो जाएगा? 27 के। तो 27 ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं, देखो एग्जामिनर को जब थोड़ा सा मॉडरेट और थोड़ा सा हाई लेवल पूछना होता है तब भी एग्जाम में इस टाइप के जाकर के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात कितना है? 11:14 है। तो 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 11:14 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है, और 4 वर्ष बाद, अब यहाँ पर देखो 4 वर्ष पहले की बात करी गई है। जब भी पहले कहा जाए तो हम माइनस से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पर ए और बी की आयु का रेशियो कितना दिया हुआ है? 13:16, और ये 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद के लिए प्लस से हम प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितने का है? 13:3 16, 11:3 14, डिफरेंस बराबर है। तब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से डिफरेंस चेक कर लेना है। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये डिफरेंस कितने का है? 2 का है।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर -4 + 4 कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। अरे ऐसा कभी नहीं करना। यहाँ पर देखो 4 और 4 क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। अब अगर ये बात नहीं समझ में आई हो तो थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि आपकी आयु इतने समय हम मान लेते हैं 24 ईयर है, ठीक है। आपकी आयु 24 ईयर है और आपसे कहा जाए, और किसी ने आपसे कहा, थोड़ा सा देखो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और मेरी बातों पे बिल्कुल जाइएगा। आपकी आयु 24 ईयर है, तो किसी ने कहा कि आपकी आयु 4 वर्ष पहले कितने साल के थे? आप 20 साल के थे, ठीक है। प्रेजेंट में आपकी आयु 24 साल है, तो अगर कोई आपसे कहेगा या आप उसे बताओगे कि मेरी 4 साल पहले आयु क्या थी, तो आप कहोगे कि 20 साल थी, ठीक है। 4 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी? तो आप कहोगे 28 साल होगी, ठीक है। अब 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद के बीच में आयु का डिफरेंस कितने का हुआ? 4 वर्ष पहले 20 की थी, 4 वर्ष बाद 28 की है, तो हम इनके बीच का डिफरेंस पूछे तो कितना होगा? 20 और 28 के बीच का डिफरेंस 8 हो जाएगा। तो वही काम देखो यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 बराबर 4 के होगा, तो 1 की वर्तमान आयु पूछी गई है, 1 की वर्तमान आयु 11 है, 1 बराबर 4 के है, तो 11 बराबर कितने के हो जाएगा? 44 के हो जाएगा। तो 44 ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या करना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 6:1 के अनुपात में है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होता है और क्वेश्चन को हमें पढ़ करके उसमें क्या देखना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। सबसे पहले देखो पिता को हम फादर मान लेते हैं, ठीक है, और पुत्र को हम सन मान लेते हैं। देखो सन हम यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू को मानेंगे, जब भी देखो अल्फ़ाबेट और नंबर्स में हमें मानना होता है तो हमें अल्फ़ाबेट कोई ऐसा ना माने कि वो हमें मैथमेटिक्स वाला ही अंक दिखाई पड़े। जैसे बहुत लोग एस मान लेते हैं, अब एस मान लिया तो वहाँ पर देखो ये बातें काफ़ी समझने वाली होती हैं, यही बातें हमारा टाइम बचाती हैं और यही बातें हमें काफ़ी आगे तक लेकर के जाती हैं। तो यहाँ पर हम एस मान लेते हैं, लेकिन जब आगे हमें 5 लिखना होता है तो हम 5 लिख देते हैं, बाद में अरे ये मैंने ऐसे लिखा कि 5 लिखा, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसा अल्फ़ाबेट ना माने जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो। अब देखो पुत्र के लिए यहाँ पर हम एस ना माने, सीधा हम बी मान लेते हैं, बॉय मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 6:1 का रेशियो दिया हुआ है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। ये भाई साहब 4 वर्ष बाद है। अब देखो और ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर देखो इनके बीच का डिफरेंस 3 का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितने का दिया हुआ है? इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितने का? 5 का दिया हुआ है, और इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितने का दिया हुआ है? 3 का दिया हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पर डिफरेंस ये सेम ना हो तो ये वाले डिफरेंस का ऊपर वाली वैल्यू में गुणा, और जो इस वैल्यू से डिफरेंस निकला है वो नीचे वाली वैल्यू में गुणा, बस इतना आप कर दोगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो नीचे का डिफरेंस निकला है वो इस वाली वैल्यू में गुणा करा देंगे, 3 छंग 18 आ जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू में यहाँ से इस वाले 5 से गुणा, तो कितना आ जाएगा? 20, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो देखो प्रेजेंट की दी हुई थी आयु, और ये 4 वर्ष बाद हमारे अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर 3 2 18 2 20, हमारे अकॉर्डिंग 2 वर्ष बाद की बात कही जा रही है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 वर्ष बाद की बात कही जा रही है। तो 1 बराबर हो जाएगा 2 के, ठीक है, 1 बराबर 2 के। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी थी? 1 थी। कितनी थी? देखो 1 बराबर 2 के, पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर 1 थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु 1 बराबर 2 के है, 2 ईयर यानी कि 2 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। ये पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पर देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई NOT हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, NOT नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है
पिता की आयु वर्तमान में उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है। पिता की आयु वर्तमान में उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच अनुपात ये दिया हुआ है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर भी फादर और पुत्र की बात कही गई है। एफ और बी मान लेते हैं। अनुपात 3 गुना है, तो यहाँ पर पिता को 3 मान लेते हैं, तो पुत्र को 1 मान लेते हैं। देखो इनसे 3 गुना है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 13:5 का रेशियो हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद ये रेशियो हो जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो यहाँ पर कितने का है? 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर देखो 2 का डिफरेंस और यहाँ पर 8 का डिफरेंस। इस वाले 8 से ऊपर गुणा, इस वाले 2 से नीचे गुणा, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? 8 से ऊपर गुणा कराएंगे तो 24 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये आयु हमारी प्रेजेंट में दी हुई थी, इसीलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया था। यहाँ पर देखो प्लस के 4 से रिप्रेजेंट किया था क्योंकि 4 वर्ष बाद थी। अब यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग 2 वर्ष बाद, देखो यहाँ पर 2 ही तो ऐड हुआ है, तो 2 वर्ष बाद मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 वर्ष बाद की बात कही गई है, तो 1 बराबर 2 के हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? देखो क्या पूछा गया है यहाँ पर? पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु देखो पहले रेशियो तो हमारा ये था, लेकिन जो मैंने नया रेशियो बनाया है अब वो लेंगे। अब हम उस पुराने रेशियो में नहीं जाएंगे, जो मैंने नए दोनों रेशियो बनाए अब यहीं से अपना सारा काम करेंगे। देखो यहाँ पर 1 बराबर 2 के है, तो पिता की वर्तमान आयु 24 है, तो 1 बराबर 2 के है, तो 24 बराबर कितने को हो जाएगा? 48। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फादर हमारे जो कितने के हो जाएंगे? 48 ईयर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ही आराम से पढ़ना, एक एक बात समझना, उसके बाद सेकंडों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 भाइयों के बीच आयु का अनुपात कितने का है? 1:2 है। तो भाई हम मान लेते हैं B1 B2 मान लेते हैं, ठीक, कुछ भी मान सकते हो आप लोग। कितना दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:3 था। ये प्रेजेंट में आयु है और 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो हम -5 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है? तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे? इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर 2 का। इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितने का है? 1 का। इस वाले 1 से नीचे वाले पूरे रेशियो में गुणा और इस वाले 2 से ऊपर वाले रेशियो में गुणा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से ही कराना है तो 1:3 ही आ जाएगा। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग ये कितने वर्ष पूर्व का रेशियो है? सिर्फ 1 वर्ष। देखो यहाँ पर 1 का अंतर है, 1 का अंतर। हमारे अकॉर्डिंग 1 वर्ष पूर्व की बात कही गई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की बात कही गई है। ये देखो दिया नहीं, 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 1:3 है, 1 बराबर 5 के। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो ऊपर जो दिया था देखो वर्तमान में इनकी आयु थी ये 2:4। अब नए वाले रेशियो से ही हम काम करेंगे, पुराना वाला रेशियो भूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो वर्तमान में अगर उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना होता है तो हम यहाँ पर 5 से गुणा करा देते, 5 दूनी 10 और 5 चक्को 20, ये हो जाता ठीक। लेकिन ये वर्तमान में उनकी आयु आई है 10 वर्ष और 20 वर्ष, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु के अनुपात की बात करें तो यहाँ पर 5 वर्ष हम ऐड कर देंगे दोनों में, तो कितना हो जाएगा? ये 10 साल के थे तो 15 साल के हो जाएंगे, ये 20 साल के थे तो 25 साल के हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, 5 15 और 5 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3:5। 3:5। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर देख रहे हो। तो यहाँ पर देखो इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जामिनर को काफ़ी एडवांस लेवल पर पूछना होता है तभी इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। तो यहाँ पर जैसे कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 वर्ष बाद ए की आयु
5 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 3 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 4:7 है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये नेक्स्ट टाइप है, बिल्कुल अलग टाइप से ये क्वेश्चन लगेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों मैंने आज जो आपको क्वेश्चन कराए हैं लगभग काफ़ी कम क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन मैं जब एज का सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा लगभग 3 से 4 पार्ट में, अब मेरे जो भी पार्ट आएंगे बड़े बड़े पार्ट आएंगे। यहाँ पर आज के क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए मैं छोटा सा पार्ट ही रख रहा हूँ। इसके बाद मैं लगभग 2 बड़े बड़े पार्ट में आपका एज चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर दूँगा। तो